हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 22.1 का क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पर हमारा इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स साइन टी एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1 कब जब हमारे टी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाया करेगा, और 2 कब जब हमारे टी का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाया करेगा, और 0 कब जब हमारे टी का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा। तो इस इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर साइन का यूज किया गया है, ठीक है, इसलिए हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दोनों का यूज किया गया है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन होता है कि अगर हम एफ एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसका एफ एस ऑफ एस निकाल रहे हैं, और ये एफ एस ऑफ एस हमारा कैसे मिलता है, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। और इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारा होता है कि इस एफ एस को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर एफ एस इन्वर्स ऑफ एस बना देगा। तो इस साइड में हमारा एफ ऑफ एक्स बचेगा जो कि यहाँ पर है, और ये हमारा बराबर होगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। ये एफ एस ऑफ एस यहाँ पर है, तो ये एफ एस ऑफ एस यहाँ आ जाता है, और साइन एस एक्स, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एस होगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एफ एस ऑफ एस का इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं, और ये एफ ऑफ एक्स हमारे तभी मिलेगा जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब आपको इस इंटीग्रल इक्वेशन को, ये जो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको आपको इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर भी हमारा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर भी हमारा एफ ऑफ एक्स है। यहाँ साइन एस एक्स है, तो यहाँ पर हमारा साइन टी एक्स है, यानी कि एस बराबर हमारा क्या निकल के आया, टी निकल के आया। एस बराबर यहाँ पर टी है, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स है, तो यहाँ पर भी डी एक्स है। तो मैंने अभी आपको पहले ही बोला कि एफ एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ एस ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं, और ये एफ एस ऑफ एस तभी मिलेगा जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को, जो हमारा इस वाले पार्ट से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो हमने अभी बोला कि अगर हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तभी ऐसा हमारा एफ एस ऑफ एस मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व किया हुआ है, और हमारा इसका रिजल्ट भी आया हुआ है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका एफ एस ऑफ एस हो गया, ठीक है। हमें निकालना है कि आखिर एफ एक्स हमारा था क्या, ये जो एफ एक्स हमारा जो दिया हुआ है वो आखिर हमारा था क्या, जिसको हम यहाँ पर पुट किए तो हमारा ये एफ एस ऑफ एस निकल के आया, ठीक है। ये हमारा है एफ एस ऑफ एस, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा एफ एस ऑफ एस है। अभी मैंने आपको बताया कि एफ एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ एस ऑफ एस निकाल रहे हैं, और ये एफ एस ऑफ एस हमारा तभी मिलता है जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तब। तो यहाँ पर हम इसको इसके साथ कंपेयर किए तो हमें पता चला कि इसका है सो रिजल्ट ऑलरेडी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एफ एस ऑफ एस हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता करना कि आखिर हमारा एफ ऑफ एक्स था क्या, जिसको हम यहाँ पर पुट किए तो उसका वैल्यू हमारा निकल के ये आया है। तो आपको एफ एक्स पता करने के लिए आपको इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारा क्या कहता है कि ये जो एफ एस है इसको आप इधर लेके जाइएगा, तो एफ एस इन्वर्स ऑफ एफ एस ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा एफ एस ऑफ एस यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है, ओके, जो कि बराबर होगा एफ एक्स का। तो एफ एस ऑफ एस का इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब ही होता है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं, और यही हमारा काम है। हमको पता है कि हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है, और ये हमारा एफ एस ऑफ एस दिया हुआ है। तो एफ एस ऑफ एस बराबर हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट हमारा एफ एस ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। एफ एस ऑफ एस का वैल्यू 1 कब होगा, जब हमारा टी है सो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और एफ एस ऑफ एस का 2 वैल्यू कब होगा, जब हमारा टी का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, और एफ एस ऑफ एस का वैल्यू 0 कब होगा, जब हमारा टी का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। तो एफ एस ऑफ एस का अगर हम इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, इसका मतलब कि हम उसका एफ ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं, और ये एफ ऑफ एक्स हमारा तभी मिलेगा जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, इसलिए हम एफ ऑफ एक्स को लेकर ही चलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर क्या है, 2/पाई है,
ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पर एफ एस ऑफ एस हमारा 3 भाग में इसका इंटीग्रेशन होगा। एक हमारा होगा 0 से 1, एक होगा 1 से 2 और एक होगा 2 से इन्फिनाइट तक। तो ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये हमारा 3 भाग में टूटेगा। पहला भाग हमारा होगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लेते हैं और अंदर वाले में पहला भाग हमारा 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और एफ एस ऑफ एस साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। दूसरा हमारा इंटीग्रेशन होगा 1 से 2 के बीच में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 और एफ एस ऑफ एस यहाँ पर डी एस है तो यहाँ पर भी डी एस होगा, ठीक है। एफ एस ऑफ एस साइन एस एक्स और यहाँ डी एस, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। और प्लस इंटीग्रेशन लास्ट होगा 2 to इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने जब कंपेयर किया तो हमारा एस इज इक्वल्स टू टी निकल के आया, ठीक है। यानी कि एस के स्थान पर हमारा क्या होगा, टी होगा, ओके। तो हर जगह हम इसको टी से रिप्लेस कर देते हैं इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पर एस था तो यहाँ पर टी, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर टी, तो एफ टी ऑफ टी हो जाएगा। यहाँ पर एक्स है तो एक्स वाला पार्ट हमारा वैसे ही रहेगा, केवल एस वाला पार्ट हमारा चेंज हो रहा है टी में, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ टी ऑफ टी, ठीक है। और फिर यहाँ पर साइन एस एक्स है तो एस हमारा चेंज होगा टी में, तो साइन टी एक्स और ये डी एस, तो ये हमारा चेंज होगा टी में, तो यहाँ पर डी टी। फिर यहाँ पर एफ टी, फिर यहाँ पर एस है तो ये भी टी, यहाँ पर भी एस है तो ये भी हमारा टी में कन्वर्ट होगा, और ये डी एस है तो ये भी हमारा टी में कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ पर हमारा टी है, एस है तो यहाँ पर टी, यहाँ एस है तो यहाँ टी, यहाँ एस है तो यहाँ टी, और यहाँ एस है तो यहाँ पर भी टी, ओके। यानी कि जब हम इसको इसके साथ कंपेयर किए तो हमारा एस के स्थान पर टी निकल के आया था, एस इज इक्वल्स टू टी। अब सारा हमारा ये टी में ही चलेगा, यानी कि इसका अब इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन में पाई। और यहाँ पर अब देखिए जब हमारा t का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो एफ टी ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो ये एफ टी ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा 1 हो जाएगा। फिर हमारा वैल्यू अगर t का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 के बीच में, तो एफ टी ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर एफ टी ऑफ टी का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगर t का वैल्यू ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 to इन्फिनिटी, तो एफ टी ऑफ टी का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर एफ टी ऑफ टी का जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर से हमारा आएगा, केवल हमें इसका और इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये वाला पार्ट तो एफ टी ऑफ टी बराबर ये तो हमारा 0 हो गया, और 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते तो वो वाला पार्ट हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ टी ऑफ टी के स्थान पर 1, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा 0 to 1 एफ टी ऑफ टी 1 और ये साइन टी एक्स और इंटू डी टी, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 और एफ टी ऑफ टी बराबर 2 है, तो 2 हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये आ जाएगा हमारा बाहर में, और साइन टी एक्स और इंटू डी टी, ओके। यहाँ तक क्लियर। अब इसका है सो इंटीग्रेशन करते, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स हमारा होता है माइनस कॉस एक्स, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई, और यहाँ साइन टी एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी एक्स, और टी के साथ जो एक्स लगा हुआ है वो एक्स हमारा डिवाइड में चला जाएगा, और लिमिट क्या है 0 से 1, तो ये लिमिट पुट हो गया 0 से 1, ठीक है। प्लस अब इसका इंटीग्रेशन होगा
तो 2 हमारा कांस्टेंट है तो इसको रखते हैं बाहर, और साइन टी एक्स यहाँ पर भी है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी एक्स, और टी के साथ जो एक्स लगा हुआ है वो हमारा एक्स नीचे में आ जाएगा, और लिमिट क्या है 1 to 2, और ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/पाई। अब x के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर t का है सो लिमिट है, समझे। यहाँ पर देख लीजिए इसका विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर जो लिमिट जो पुट होगा वो हमारे t के स्थान पर पुट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस x और अपॉन में x, और t के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू एक्स हमारा 0 बना देगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसलिए बीच में माइनस का साइन, और माइनस इंटू इस माइनस तो ये यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस 0 एक्स के स्थान टी के स्थान पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू एक्स तो 0, और नीचे में हमारा क्या है एक्स है। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 कॉस यहाँ पर टी एक्स। ठीक है, तो t के स्थान पर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 2x, और नीचे में क्या है x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसलिए बीच में माइनस का साइन, और माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और t के स्थान पर 1 तो cos x अपॉन में x। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, हर जगह से नीचे से हम x x x x कॉमन ले लेंगे तो नीचे में आ जाएगा 2/पाई x, x को कॉमन ले लिया हर जगह से, तो अंदर में हमारा क्या बचा। अब यहाँ पर देखिए cos 0 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 cos x और माइनस cos x, 2 cos x अपॉन में x और यहाँ पर माइनस cos x अपॉन में x, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, तो cos x अपॉन में x। ठीक है, अभी मैंने इसको और इसको सॉल्व किया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर माइनस 1 तो 2 माइनस 1 1, तो cos x अपॉन में x हो जाएगा, 1 cos x अपॉन में x। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बचा 1 अपॉन में x, x को तो मैंने कॉमन लेके बाहर कर दिया था तो नीचे हम x नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 ये वाला तो हो गया, ये वाला माइनस 2 cos 2x। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 cos 2x। अगर हम इस 2 को अंदर लेके जाएं तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा 1/पाई x, ये 2 है सो अंदर लेके जा रहे हैं तो 2 1 जा 2, तो ये 2 हमारा आ गया, 2 इंटू cos x तो प्लस 2 cos x आ गया, और 2 इंटू माइनस 2 तो माइनस 4 cos 2x आ गया। तो यही है सो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो यही हमको एफ एक्स का वैल्यू निकालना था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।